नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे प्रार्थना से शुरुआत करें। जी सभी लोग हाथ जोड़ के बैठिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में रखे, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, धैर्य बुद्धि मन लगा कर मेल आपस में रखे। प्रणाम आशा जी। प्रणाम जी प्रणाम। स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवत्सायाणम नमो लोए सव्व साहूणम एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पठमम हवई मंगलम। आज हमको सूत्र लेना है श्री जगत चिंतामणि, जो कि चैत्यवंदन के स्वरूप में है। ये सूत्र की रचना की जो बेस की कहानी थी श्री गौतम स्वामी भगवंत की, क्योंकि ये गौतम स्वामी भगवंत का रचाया हुआ सूत्र है। डायरेक्टली इनके मुख से ये शब्द निकले हैं, तो उसके बारे में मैंने पूरी जो थी कहानी गौतम स्वामी का थोड़ा सा पास्ट और फिर आगे का उनका प्रभुवीर के साथ मिलने के बाद जो उनमें जो एक उत्कृष्ट लेवल का गुण और बहुत सारी लब्धि, बहुत सारी नहीं अनंत लब्धि जो आई, उसी में से एक लब्धि को लेकर के वो पहाड़ अष्टापद तीर्थ की उन्होंने यात्रा की। और थे 2, 4, 8 और 10 माने 2 तीर्थंकर परमात्मा जो है वो पूर्व सन्मुख थे। फिर ऐसे अगर हम लेते हैं तो पूर्व के बाद उसके नीचे में आएगी दक्षिण दिशा, फिर सामने में आएगी पश्चिम और फिर पीछे में आएगा उत्तर दिशा। तो इस तरह से पूर्व दिशा में 2, दक्षिण दिशा में 4, पश्चिम दिशा में 8 और उत्तर दिशा में 10 भगवान। इस तरह से अष्टापद तीर्थ में 24 भगवान की मूर्तियां हैं। ये अवसर्पिणी काल की 24 भगवान की मूर्तियां हैं। और उनकी यात्रा करके जब गौतम स्वामी ऊपर चढ़े तो क्या हुआ, वो दक्षिण दिशा पे पहुंचे। तो दक्षिण दिशा में थे सबसे पहले 4 परमात्मा। इसके फिर प्रदक्षिणा देंगे तो फिर दक्षिण दिशा से जब वो आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम दिशा आएगी, फिर पूर्व दिशा आएगी, सॉरी उत्तर दिशा आएगी और फिर पूर्व दिशा आएगी। तो इनके सामने में पहले 4 भगवान आए, फिर 8, फिर 10 और 2। और ये 4, 8, 10 और 2 जिस क्रम ये जो हुआ उनके दर्शन में अनुक्रम के हिसाब से, तो 4, 8, 10 और 2 या 4, 8, 10 एंड 2 उसका प्राकृत में बोला जाता है चत्तारी अट्ठ दस दोय। और ये शब्द हमको आगे आएगा सूत्र में श्री सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र में, लास्ट गाथा में आएगा चत्तारी अट्ठ दस दोय। और ये जो चत्तारी अट्ठ दस दोय ये जो क्रम है, इस क्रम से एक तप भी है जिसका नाम ही है चत्तारी अट्ठ दस दोय, माने 24 उपवास करने होते हैं। कोई जो है वो 24 उपवास कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई जो है वो 4 उपवास करेंगे पहले फिर पारना, माने कुछ दिन के लिए भी कर सकते हैं गैप, या फिर खाली एक भी याचना लेके 8 उपवास भी कर सकते हैं।
जैसी जिनकी शारीरिक अनुकूलता, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में वो 44 अष्टादश द्वय वाला तप पूर्ण करते हैं। ये जो अष्टापद तीर्थ है, ये हम सबने दमयंती का नाम सुना है, नल राजा और दमयंती सती, शायद आप लोग ने भी सबने सुना होगा। ये दमयंती ने जब अष्टापद तीर्थ की यात्रा की, तब उन्होंने 24 से 24 भगवान के यहाँ पे तिलक की जगह में रत्न के तिलक करवाए और वहां पे भगवान को लगाया। बहुत ही भावपूर्वक उन्होंने ये तिलक भगवान को लगाया रत्न का। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब वो दमयंती के रूप में जब उनका जन्म हुआ, मतलब दमयंती के पूर्व भाव में उन्होंने ये 24 भगवान का तिलक बनवाया था। वो तिलक बनवाने का उनको ये फल मिला। मोक्ष तो निश्चित हो गया उनका, लेकिन बोलते हैं ना कि परमात्मा की भक्ति हम जब करते हैं ना, हम मोक्ष निश्चित कर लेते हैं हमको हमारा, लेकिन बीच में जो अनबिलीवेबल सुखों वाला जो भाव होता है वो भी मिलता है। माने चक्रवर्ती पना भी मिलेगा, देवलोक का भी सुख मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, हम सोच भी नहीं सकते वो मिलता है, लेकिन हमको वो सोचना ही नहीं है। हमारा टारगेट है सीधा मोक्ष लक्ष्य। हमको चाहिए सीधा मोक्ष। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारी आराधना कर रहे हैं, जैसे अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय करके हमको पाना क्या है? मोक्ष पाना है। ये हमारा डायरेक्ट एक बड़ा जंप हमको लगाना है। लेकिन बीच बीच में आप जैसे अगर यहाँ से डायरेक्टली अगर यूएसए की फ्लाइट पकड़ते हो, आपका टिकट है डायरेक्ट यूएसए का, लेकिन आपको कंपलसरी दुबई में उतरना पड़ेगा या एम्स्टर्डम में उतरना पड़ेगा, तो वहां का एयरपोर्ट जो है आप उसमें घूम सकते हो, तो वो आपको देखने को मिलेगा, वो आपका एक्स्ट्रा हुआ। इसका इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा देखने को मिल गया, चाहे आप दुबई का होल्ट हो या एम्स्टर्डम का होल्ट हो। तो इस तरह से हम यहाँ से अपना टिकट कटाते हैं सीधा मोक्ष का, लेकिन बीच में देवलोक के विभव हो जाते हैं, क्योंकि कितने जन्मों के बाद, कितने भवों के बाद हमारा मोक्ष होगा ये तो निश्चित नहीं होता है। मोक्ष होगा वो निश्चित हो जाता है। तो अगर हमारे अच्छे कर्म रहेंगे और शुभ कर्म रहेंगे, मन वचन काया से हम हमेशा शुभ करेंगे और शुभ करने की ही सोचेंगे, तो हमको भी इस तरह के बीच में सुख वाले अवतार मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे दमयंती का जो पिछले का जो जन्म था, इसमें उन्होंने, उनके पास इतनी अपार संपत्ति थी, तो उन्होंने 24 भगवान के रत्न के तिलक बनवाए। इसका फल ये हुआ कि जब वो दमयंती के रूप में जब उनका जन्म हुआ, तब ये हमारे जो 2 आंखें तो होती ही है, लेकिन दमयंती के कपाल में यहाँ पे स्वयं प्रकाशित तिलक बना हुआ था, जैसे आंख हो ऐसे ही लग रहा था। ये ये तिलक होने से, मतलब स्वयं प्रकाशित तिलक होने से इसका क्या बेनिफिट हुआ कि वो रात को भी अगर कहीं भी जाएगी, तो उसको अंधेरे से कोई डर नहीं लगेगा। और वो तिलक इतना ज्यादा प्रकाशित था कि नर दमयंती की स्टोरी में आता है कि नर राजा ने दमयंती को जंगल में छोड़ दिया और खुद चले गए परदेश। तो दमयंती को तो जंगल में ही जीवन अपना, जब तक नर राजा उसको वापस नहीं मिले तब तक उसका जीवन तो तकलीफों से भरा हुआ था। लेकिन तकलीफों से भरा हुआ होने के बावजूद भी, जंगल में होने के बावजूद, वाइल्ड एनिमल्स के बीच में होने के बावजूद भी, उसके तिलक के प्रकाश से ही, प्रकाश के डर से ही कोई भी वाइल्ड एनिमल उसके आसपास आता नहीं था। ये तिलक ने उसकी रक्षा की वाइल्ड एनिमल से भी। और स्त्री होने के बावजूद भी, अत्यंत सुंदर होने के बावजूद, युवान सुंदर स्त्री जंगल में अकेली होने के बावजूद भी, कोई भी दुष्ट पुरुष भी उसके सामने में आंखें नहीं लगा सकता था, उतना उसका तेज था। माने वो खुद सब पूरी दुनिया से भी सेफ रह पाई, लोगों भी उसको परेशान नहीं कर सकते थे, उतना वो तिलक का तेज था। माने ये उसके आसपास के जो एक जो ओरा का जो मंडल बन जाता था, ओरा का जो सर्कल बन जाता था, वो इतना गर्म होता था, गर्म होता था, इतना तेजस्वी होता था कि लोग उसके पास आके उसको
हैरान नहीं कर सकते थे। तो ये प्रभाव है परमात्मा को, रत्न तिलक उसने जो भावपूर्वक लगाया, उसका ये उसको फल मिला। तो ऐसा मतलब ये अष्टापद पर्वत का भी कितना जबरदस्त प्रभाव होगा, क्योंकि अभी हमारे सामने में अष्टापद पर्वत नहीं है, अभी हम नहीं देख पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, अभी जस्ट 2500 पहले साल पहले था, अभी नहीं है। तो हमको ये इसकी खाली ऐसी सब घटनाएं सुन के हमको उस तीर्थ की भाव यात्रा करनी है। जितनी हम उतनी उसकी भाव यात्रा करेंगे, सोचेंगे, कल्पना करेंगे, ऐसे है, ऐसा है यहाँ पे। जैसे मैंने 4 द्वार बताया, चारों में 2, 4, 8, 10 इस तरह से प्रतिमा जी है। उसका जो शेप है, वो मंदिर देरासर जो बनाया है, उसका शेप भी कैसा है कि जैसे सिंह बैठा हो, सिंह अगर बैठा हो तो उसका अष्टापद पर्वत शाश्वत में नहीं गिना जाता है। शाश्वत पर्वतों में खाली ओनली एंड ओनली हमारी पृथ्वी पर जो है, उसमें से खाली गिरिराज शत्रुंजय। अब शत्रुंजय के साथ साथ गिरनार भी शाश्वत ही गिना जाता है। क्यों? क्योंकि शत्रुंजय का ही अभी जैसे शत्रुंजय अभी जहाँ पे जिसको हम शत्रुंजय मानते हैं, पालीताना के संग संग जो पहाड़ है, उसको हम शत्रुंजय मानते हैं। लेकिन शत्रुंजय खाली उतना बड़ा नहीं था पहले। अभी शत्रुंजय से जो जाते हैं, भी हम शत्रुंजय से जैसे हस्तगिरी जाते हैं तो बीच में काफी डिस्टेंस आ गया। अगर हम शत्रुंजय से कदमगिरी जाते हैं, काफी डिस्टेंस आ गया। शत्रुंजय के पीछे तालध्वज गिरी बोलो या तड़ाजा बोलो, वहां पे जाते हैं तो वहां पे भी काफी डिस्टेंस आ गया। और शत्रुंजय से गिरनार जाते हैं तो बहुत बड़ा डिस्टेंस आ गया। लेकिन एक समय था चौथा आरा का, जब ये सब पूरा साथ में ही था। उसमें जैसे एक पहाड़ के काफी पिक्स होते हैं, तो एक पिक नंबर 1 तो अभी जहाँ पे हम लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, नवाणु करते हैं, ऊपर आदिनाथ भगवान का दरबार है, वो है पिक नंबर 1। फिर ऐसे आप हस्तगिरी को 2 नंबर बोल सकते हो, कदमगिरी को 3 नंबर बोल सकते हो, तालध्वज गिरी को 4 नंबर बोल सकते हो, महेंद्रपुरम जो अभी बन रहा है उसको 5 नंबर बोल सकते हो। तो इस तरह से गिरनार भी एक शिखर माना जाता है। लेकिन इसमें काफी मतांतर है, इसलिए अपने वो बात में नहीं जाएंगे। अष्टापद पर्वत शाश्वत नहीं है, और अष्टापद पर्वत का नाम भी अष्टापद बाद में हुआ। वो एक सामान्य पर्वत था। रायन पगला, रायन पगला देखिए, रायन वृक्ष शाश्वत है, रायन पगला शाश्वत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आदिनाथ भगवान का पगला है। अब ये अवसर्पिणी काल में सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान हुए। उन्होंने केवल ज्ञान में देखा कि ये जो गिरिराज है ये शाश्वत है, और यहाँ आने से लोगों को एक भव्यत्व, जो भव्य होंगे वो ही यहाँ आ पाएंगे, और यहाँ की यात्रा करने से इजीली कर्म खपेंगे। तो परमात्मा का जीवन, अरिहंत परमात्मा का जीवन ही एक उपदेश रूप होता है। तो परमात्मा ने ये जान के, जी, तो परमात्मा ने ये जान के यहाँ पे इतनी बार आए, और इसलिए उनका वहां पे चरण है। अब उत्सर्पिणी काल में प्रथम तीर्थंकर होंगे श्रेणिक महाराजा की आत्मा पद्मनाभ तीर्थंकर के रूप में। अब वो वहां का बताएंगे, केवल ज्ञान होने से गिरिराज की महिमा बताएंगे, लोग जाना शुरू करेंगे। तो अब जो वहां पे मंदिर ऊपर ऊपर के जितने भी देरासर है, वो सब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, खाली गिरिराज बचेगा। एक भी मंदिर नहीं बचेगा, एक भी मूर्ति, कुछ नहीं बचेगा, खाली गिरिराज होगा। तो श्रेणिक महाराजा का आत्मा पद्मनाभ तीर्थंकर जब केवल ज्ञान पावेंगे, देशना देंगे, उसमें वहां का बात करेंगे। तो अब वहां पे क्या होगा, पद्मनाभ तीर्थंकर के पगले वहां पे स्थापित हो जाएंगे। तो रायन वृक्ष शाश्वत है, वृक्ष शाश्वत है। वृक्ष वृक्ष में जो मुख्य जीव होता है, वो तो उसमें से च्यवन उसका हो जाता है, तो दूसरा जीव आके उसमें स्थान ले लेता है। माने रायन वृक्ष कभी मरता नहीं है, उसमें कोई ना कोई जीव आ ही जाता है। और जो जीव रायन वृक्ष में आता है, कहा जाता है कि वो जीव भी भव्य जीव हो जाता है, क्योंकि वो भी गिरिराज के ऊपर में आ गया। तो इस तरह से रायन वृक्ष शाश्वत है। शत्रुंजय नदी शाश्वत है, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है, हो भी सकता है।
मेरे पढ़ने में आया होगा लेकिन मेरी याद में अभी नहीं है, हो भी सकता है मुझे याद में नहीं है। ठीक है। अभी अष्टापद तीर्थ की हम बात करें तो वो एक पहाड़ था जिसके जो अयोध्या से काफी नजीक था। अभी जिसको हम अयोध्या मान रहे हैं वो अयोध्या शाश्वत अयोध्या नहीं है। शाश्वती अयोध्या जो है वो कहीं और है। वो वो जो शाश्वत अयोध्या जहाँ पे ऋषभदेव परमात्मा का जन्म हुआ था, भरत महाराजा का वगैरह का, वो जो शाश्वत अयोध्या है वहां से थोड़ा सा दूर में ये एक पहाड़ था जिसके ऊपर में बार बार ऋषभदेव परमात्मा जब अयोध्या नगरी के आसपास आते थे तो वो पहाड़ के ऊपर में समवसरण की रचना होती थी, लोग देशना सुनने जाते थे। तो अपना जब निर्वाण समय नजदीक आया तब भी अष्टापद पर्वत ये पर्वत के पास परमात्मा आए, ऊपर गए, भरत महाराजा को समाचार मिला, वो भी भागे भागे से वहां पे पहुंचे और वो पहुंचे तब तक में तो परमात्मा ने अनशन स्वीकार लिया था। तो भरत महाराजा एकदम उनके पास में ही बैठे हुए रहते हैं। उसमें 6 दिन के बाद भगवान का निर्वाण भी हो जाता है और निर्वाण होने के बाद उनको भरत महाराजा को आघात भी लगता है। सौधर्मेंद्र उसको वो शोक में से बाहर भी निकालते हैं और वो फिर बताते हैं कि ये अष्टापद ये पर्वत के ऊपर में ऋषभदेव परमात्मा का जहाँ पे निर्वाण हुआ और अग्नि संस्कार हुआ, वो जगह जो है वो भूमि जो है वो परम पवित्र है। तो भरत महाराजा ने पूछा तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सधर्मेंद्र ने बोला कि यहाँ पे आप मंदिर बनवाओ। तो यहाँ पे भरत महाराजा ने तुरंत मंदिर बनवाया और उसमें 24 भगवान की प्रतिमा रखी। जैसे हमने बात की थी इसके पहले भी कि सब भगवान की प्रतिमा अपने अपने खुद के जितना हमने लोकस्य सूत्र में अर्थ में किया ना कि ऋषभदेव भगवान का 500 धनुष फिर 450 फिर 400 इस तरह से निज निज देह प्रमाण मूर्ति और वर्ण के स्वरूप का जो रत्न था या सोना उससे वो मूर्ति बनाई और वहां पे प्रतिष्ठा वगैरह हुआ और भरत महाराजा तो फिर उसका भी केवल ज्ञान पहले हुआ, फिर दीक्षाली, फिर निर्वाण हुआ। इस तरह से ऋषभदेव भगवान की काफी बड़ी पाट्य परंपरा चली। फिर अजितनाथ भगवान हुए, दूसरे भगवान। बीच में समय कितना गया भाई? 50 लाख सागरोपम का समय चला गया। अब जब अजितनाथ भगवान हुए तब उनका जो भाई था मतलब क्या बोल कजिन कजिन भाई सॉरी कजिन भाई था वो चक्रवर्ती थे और उस वक्त भी अष्टापद पर्वत की यात्रा वगैरह सब चल रहा था। अब जो चक्रवर्ती हुए अजितनाथ भगवान के समय में उनके ही भाई उनके ही परिवार का मतलब उसका कजिन भाई उसका नाम था सगर चक्रवर्ती। ये सगर चक्रवर्ती के पुत्र थे 60,000 60,000। अब ये 60,000 पुत्र भी अष्टापद पर्वत की यात्रा करने के लिए गए। अब यात्रा करने के लिए गए तो अद्भुत दीदार देखा उन्होंने। पूरा गोल्ड का मंदिर और रत्नों की प्रतिमा, सॉलिड गोल्ड की प्रतिमा। ऐसा नहीं कि 500 धनुष की काया वाले ऋषभदेव परमात्मा थे और उनका सुवर्ण वर्ण था तो सोने की प्रतिमा बनाई। तो ऐसा नहीं कि पहले मोल्ड बना लिया कोई मेटल का और इसका ऊपर में से फिर सोने का ढोल चढ़ा दिया। ऐसा नहीं कि आप उठाओ तो आराम से उठ, ऐसा नहीं था। वो सॉलिड गोल्ड का था। मतलब इतनी बड़ी गोल्ड की शिला ली, पत्थर लिया, गोल्ड पत्थर और उसी को ही मूर्ति में तराशा और फिर उसको वहां पे प्रतिष्ठित किया। तो ये सगर चक्रवर्ती के जो 60,000 पुत्र थे उनको ये मन में आया, बहुत ही शासन प्रेमी थे, तो उनको ये मन में आया कि यहाँ पे कोई आएगा तो जो आएगा वो उसको एक मिनट हम कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। भरत महाराजा ने ही जब ये अष्टापद ऊपर तीर्थ के ऊपर में जब ये बना लिया मंदिर और सब प्रतिमा बना लिए उसके बाद उनको ही ये एहसास हुआ कि मैंने ये बनाया तो सही। उस वक्त वो पहाड़ आराम से सब चढ़ सकते थे क्योंकि ऋषभदेव भगवान का ऊपर में जब निर्वाण हुआ
10,000 साधु भी साथ में निर्वाण पामे। तो काफी कितने सारे लोग, लाखों की संख्या में वहां पे लोग आए हुए थे और इजीली चढ़ सकते थे, जैसे ही सामान्य कोई अ, हो इस तरह से चढ़ सकते थे। तो भरत महाराजा ने सोचा कि ये तो फिर आगे जाके लोग इसका ये चोरी भी कर सकते हैं, प्रतिमा को नुकसान भी कर सकते हैं। तो भरत महाराजा ने क्या किया कि उस पहाड़ को, जो पहाड़ ऐसे होता है ना, कोई भी पहाड़ कि आप दसों दिशाओं से चढ़ सकते हो। कोई दिशा से चढ़ान सीधा होता हो, कोई कोई दिशा से थोड़ा ऊंचा होता है, कोई दिशा से मतलब आपको पत्थर इतने बड़े बड़े होते हैं तो एक स्टेप यहाँ दूसरे, जैसे हम गिरिराज को कितनी जगह से चढ़ सकते हैं। मेन जो तलेटी है वहां से भी चढ़ सकते हैं, खेती की पाक से भी चढ़ सकते हैं, फिर जो शत्रुंजय नदी को नहा के जो हम चढ़ते हैं वहां से भी चढ़ सकते हैं, और भी पीछे बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो हम जैनों वहां से नहीं जाते हैं। तो इस तरह से ये वाले पहाड़ पर भी सब दिशा से लोग आ सकते थे। इसलिए ये क्या किया वहां पे कि भरत महाराजा चक्रवर्ती थे, इसलिए उनके पास खास प्रकार के शस्त्र होते हैं, औजार होते हैं। तो उससे उन्होंने वो पूरे पहाड़ को ना पूरा गोल शेप में बना दिया, माने एक लंबा सा गोल बना दिया। तो ऊपर में मंदिर है और फिर पूरा इस तरह से, जैसे कोई बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी केक हो तो कैसा लगता है, ऊपर में पूरा गोल शेप का केक होगा तो कैसे रहेगा, इस तरह से। तो अब क्या हुआ, सब दिशा से गोल हो गया और फिर उसको एकदम अच्छे से स्मूथ कर दिया। तो अब कोई हर दिशा से नहीं चढ़ सकते हैं। तो उसका एक मेन दिशा रखा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा, एक मेन दिशा रखा, वहां पे स्टेप्स बनाया। अब स्टेप्स भी इस तरह से बनाया कि कोई इजीली नहीं चढ़ पाएगा। मतलब इतना उस टाइम में, भरत महाराजा के टाइम में भी, भरत महाराजा की खुद की काया भी 500 धनुष्य की थी, पिता की भी काया 500 धनुष्य की थी। तो उस समय की जो बड़ी काया वाले लोग थे, उनको भी चढ़ने में जो इजी ना रहे। जैसे अभी हमारा जो शरीर है 4 फुट 5 फुट 6 फुट, तो अब 6 फुट का कोई आदमी हो तो उसके वो 1 फुट डिस्टेंस में अगर कोई पत्थर स्टेप्स है, या 2 फुट के डिस्टेंस में भी अगर कोई स्टेप्स है तो वो आराम से कर लेगा। लेकिन वही स्टेप जो है वो 4 फुट वाले को करने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से इन्होंने क्या कि 500 धनुष्य की काया मैक्सिमम थी। 500 धनुष्य की काया वाले लोग भी अगर चढ़ना चाहे तो भी उसका एक पैर यहाँ और दूसरा पैर इतना ऊपर जाएगा, फिर भी उसको थोड़ा तकलीफ हो। तो इस तरह से उन्होंने वो मेजरमेंट को ध्यान में रख के जब स्टेप बनाया तो सिर्फ 8 स्टेप बने, क्योंकि 500 धनुष्य की काया वाला आदमी जितना ऊंचा पग कर सकता था, उससे भी उसको थोड़ा ज्यादा गैप रखा। और वो ज्यादा गैप रखने की वजह से 2 स्टेप के बीच में, मतलब फर्स्ट स्टेप भी आता है जमीन से, जमीन जिसको हम तलेटी बोलेंगे, तलेटी से जो फर्स्ट स्टेप आता है वो भी, इसके बीच में भी 1 योजन का डिस्टेंस है। 1 योजन माने 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर माने जो 500 धनुष्य की काया वाला 13 किलोमीटर नहीं, समझो कि 13.25 किलोमीटर तक का अपना पैर फैला के चढ़ सकता था, तो इन्होंने 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कर दिया। तो पहाड़ तो जितना ऊंचा था उतना ही ऊंचा था, उसको तो और ऊंचा नहीं बना सकते थे। लेकिन इस तरह से मेजरमेंट से लेके जब स्टेप्स बनाया तो सिर्फ 8 स्टेप बने। अब 8 को संस्कृत में बोलते हैं अष्ट, और पग को मीन्स लेग्स को बोलते हैं पद। तो इसका ऊपर में से 8 ही स्टेप वाला ये बना, 8 बार ही पैर रख सकते हैं ऐसा जो बनाया भरत महाराजा ने। इससे इसका नाम हुआ ये पर्वत का उसके बाद अष्टापद पर्वत। ठीक है। अब आते हैं, भरत महाराजा का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उन्होंने इस तरह, क्योंकि इसी से ही उसका तो काम हो गया कि अब सब कोई नहीं चढ़ पाएगा, बहुत ही कम लोग चढ़ पाएंगे जिसमें इतनी ताकत होगी, इतना बल होगा, इतना हाई बॉडी उसका डेवलप होगा, मसल्स वगैरह, वो चढ़ पाएगा। अब आते हैं अजितनाथ भगवंत के समय में, उस चक्रवर्ती सगर महाराजा, उनके 60,000 पुत्र, ये भी यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए, और ये अद्भुत प्रतिमा देख के उनको भी मन में तीर्थ की सेवा करने का भाव जगा। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कोई आ ही ना सके,
इसलिए उन्होंने आ, वो भी चक्रवर्ती के पुत्र थे, इसलिए उन लोगों के पास भी खास प्रकार के औजार थे जिससे वो जमीन को डिग कर सकते थे। तो वो लोग अष्टापद पर्वत के चारों ओर गोल पर्वत बन गया था जो, उसके चारों ओर मतलब उन्होंने एक वैली बनाना चालू कर दिया, खाई खीण जिसको बोलते हैं, वो बनाना चालू कर दिया। तो वो लोग इतना डीप खोदते गए, इतना डीप डिगिंग का काम चला कि जैसे बोलते हैं जो आप अगर ये पृथ्वी की जो रचना है हमारे शास्त्र के हिसाब से, तो उसमें कुछ योजन नीचे जाने से भवनपति के जो देव है, नाग कुमार, असुर कुमार, वो सबका आवास चालू हो जाता है, देवलोक के आवास चालू हो जाते हैं। तो नाग कुमार के आवास तक ये चला गया खोदने का काम, और खोदा भी, और संग संग उन्होंने गंगा को भी इसमें कन्वर्ट किया। मेरे ख्याल से गंगा को या फिर लवण समुद्र के पानी को, शायद लवण समुद्र के पानी को, गंगा को नहीं। गंगा का नाम आता है ये इसमें जैनिज्म में नहीं, हिंदुज्म में उसका नाम आता है। तो लवण समुद्र का पानी भी उसमें उन्होंने कन्वर्ट करना चालू किया, मतलब फ्लो उसका वहां पे चालू किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि नाग कुमार के घरों में पानी पहुंच गया। तो नाग कुमार देवताओं ने बहुत रोका कि आप लोग तीर्थ भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ विवेक भी तो रखो, हम लोग के घर में पानी आ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन ये 60,000 पुत्र जो थे, उनको इतना, वो तीर्थ सेवा का इतना लगन लगा हुआ था कि उन्होंने, उनके दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि हम कर रहे हैं तीर्थ सेवा लेकिन किसी को नुकसान भी हो रहा है। तो वो रुके नहीं। नाग कुमार ने फिर उनको रोका, फिर भी ये लोग नहीं रुके। फिर तीसरी बार रोका, तो तीसरी बार भी नहीं रुके, और नाग कुमारों के आवासों में पानी जाता ही रहा, जाता ही रहा। तब जाके नाग कुमार को इतना गुस्सा आया कि 60,000 पुत्र जो थे, उनके ऊपर में अपनी आंखों से इस तरह से आग फेंकी कि 60,000 के 60,000 पुत्र वहीं पे जलकर खाक होकर मर गए। लेकिन तीर्थ सेवा के लिए ही ये लोग कर रहे थे। तो 60,000 पुत्र एक साथ मर के एक साथ 8वें देवलोक में उत्पन्न हुए। ये लवण समुद्र का पानी जो अष्टापद पर्वत के आसपास में आया, अब लवण समुद्र माने कितना बड़ा, जिसका हम 13 लाख किलो, सॉरी 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, 2 लाख योजन का लवण समुद्र, 2 लाख योजन एक मतलब चारों ओर, जम्बूद्वीप बीच में थाली जैसा है, और उसके चारों ओर बंगड़ी के शेप में, ऐसे वलय के शेप में लवण समुद्र है। हर हर साइड में वो 2 लाख योजन बड़ा है। मैंने बताया ना, 1 योजन माने 13 किलोमीटर, अब 2 लाख योजन माने 13 और 26 लाख किलोमीटर योजन। तो उसमें पानी भी कितना, उसका फोर्स भी कितना, और कितना पानी आ गया। तो पानी आते 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 अभी जो हमारे जो 5 ओशंस जो है, वो लवण समुद्र की एक लहर का ही पार्ट है। क्योंकि हमारे सब समुद्र का पानी खारा है, एक भी समुद्र का पानी मीठा नहीं है, सब समुद्र का पानी खारा है। ये लवण समुद्र से ही आया हुआ है। यही अष्टापद तीर्थ की रक्षा के लिए जो लाया गया पानी, वही। अब वो पानी आते 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 गिरिराज तक पहुंचा, पालिताना के पहाड़ तक पहुंचा। तब जाके पालिताना के तीर्थ के जो अधिष्ठायक देव हैं, वो सोचते हैं कि अगर यहाँ तक लवण समुद्र आ गया और गिरिराज तक भी पहुंच जाएगा, तो ठीक है, अष्टापद तीर्थ की कोई यात्रा ना कर सके, शासन मूर्तियां ऊपर में वहां पे है इस तरह से, लेकिन अगर गिरिराज की यात्रा अगर कोई नहीं कर पाएंगे, तो भव्य जीव कहाँ जाके अपने कर्मों को खपाएंगे। इसलिए गिरिराज के अधिष्ठायक देव ने लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव को विनती की, और वहां से पानी वो वापिस चला गया, और लवण समुद्र का आगे आना अब नहीं रहा। तो आज भी जो भावनगर, पालिताना से पास में भावनगर है, कहा जाता है, जिस हिसाब से दिशा ये बताई है शास्त्र में, अष्टापद तीर्थ की बात जिस आगम में पूरी डिटेल के साथ बताई गई है, उसमें जिस कौन सी दिशा तक लवण समुद्र का पानी पहुंचा था और कितने योजन तक आगे पहुंचा था, वो सब जो बातें आगम में बताई गई है, इसका ऊपर में से निष्कर्ष ये निकलता है
कि आज भावनगर के पास जो दरिया है, घोघा भावनगर के पास, वो यही वहां तक लवण समुद्र आ गया था, लेकिन ये देवताओं ने फिर उसका रक्षण करने के लिए गिरिराज की यात्रा सब कोई कर सके, इसलिए उस लवण समुद्र के पानी को वहां से वापिस किया था। उससे थोड़ा सा आगे तक आज भी दिखाई जाता है, लेकिन ये एक कहने की बात है। ऐसा 100% है ऐसा केवली भगवंती कह पाएंगे, लेकिन जिस तरह से शास्त्र में वर्णन किया है इस हिसाब से ये मान्यता चल रही है। तो ये है अष्टापद पर्वत की बातें। अब तो यही हाल हो गया कि अष्टापद पर्वत के आसपास में तो लवण समुद्र का पानी आ गया था, इतनी चारों ओर खीण बना ली थी, तो अब कोई अष्टापद तीर्थ की यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब धीरे धीरे पानी वापस जाने लगा, लवण समुद्र का पानी, तो फिर अष्टापद तीर्थ की यात्रा पॉसिबल हुई, या फिर कुछ भौगोलिक ज्योग्राफिक जो चेंज हुआ होगा उससे भी हो रही होगी। लेकिन क्योंकि गौतम स्वामी के समय में, महावीर स्वामी भगवंत के समय में ये जो घटना हुई लवण समुद्र को अंदर में लाने की, वो हुई दूसरे तीर्थंकर के समय में। अब 24वें तीर्थंकर के समय में भी तो अष्टापद तीर्थ दिखाई भी देता था और यात्रा भी होती थी उसकी। वो कर नहीं पाते थे लोग, योगासन वगैरह करके करने का कोशिश करते थे, लेकिन लोग कर नहीं पाते थे। लेकिन अष्टापद पर्वत तक जा भी सकते थे, उसके स्टेप्स के ऊपर में गए हुए भी है। मुनि सुव्रत स्वामी के समय में रामायण के जो पात्र है सब, राम सीता रावण वगैरह जो थे, वो मुनि सुव्रत स्वामी के समय में हुआ। तो रावण खुद अपनी रानी मंदोदरी के साथ भी अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने गया था, और वहां पे वो जो वीणा होती है, रावण वीणा बजा रहा था और भगवान के सामने में मंदोदरी रानी नृत्य कर रही थी। तो ये सब बातें भी शास्त्र में आती ही है। तो कुछ क्वेश्चंस उसमें आते हैं, लेकिन वो फिर ये बोल के उसमें अपनी श्रद्धा खाली रख के ज्यादा तर्क नहीं लड़ाते हैं, ज्यादा बुद्धि का भी वहां पे उपयोग फिर छोड़ देते हैं। तत्वम केवली गम्यम ये बोल के वहां पे चर्चा स्टॉप कर देते हैं गुरु भगवंत भी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो परमात्मा के मुख से सुनी है तो सही है, बस यही। अपने को हर चीज का अपने को लॉजिक नहीं मिलेगा, हर चीज का अपने को तर्क नहीं मिलेगा, श्रद्धा से एक्सेप्ट करना होता है। तो ये गौतम स्वामी वहां पे, ये जितनी बातें मुझे अभी क्लिक हुई अष्टापद तीर्थ के बारे में, वो मैंने बताया। अब सूत्र को लेते हैं अपने। जैसे ही 3 प्रदक्षिणा कंप्लीट की गौतम स्वामी भगवंत के एक एक परमात्मा को निरखते जाते हैं, और हृदय का आनंद उसका एकदम भरती है जैसे समुद्र। नहीं, ये जन्म में तो हम अष्टापद पर्वत को नहीं देख पाएंगे, लेकिन इतना पक्का अपने मन को तैयार रखिए कि अगर हम अच्छे काम किए हो, और अगर हम यहाँ से विद्याधर के रूप में अगर जन्म लेते हैं, या फिर हम देवता बनते हैं, तो हम जरूर से अष्टापद तीर्थ की यात्रा तो करेंगे ही, क्योंकि ये भरत क्षेत्र में है। और हम भरत क्षेत्र से मर के अगर हम देवलोक में जाते हैं, तो हमको भरत क्षेत्र के प्रति एक आकर्षण तो रहेगा ना, तो हम जरूर जाएंगे अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने के लिए। अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्री गौतम स्वामी भगवान 3 प्रदक्षिणा देते हैं, और फिर परमात्मा सन्मुख बैठ के जब चैत्यवंदन करते हैं, तब ये शब्द उनके मुंह से निकलते हैं। तो आज लेते हैं सबसे पहले सूत्र का उच्चार, शुद्धिकरण। और ये बहुत ही एक एक बात इसमें बहुत ही जबरदस्त बताई गई है, तो जरूर से इसको पूरे भाव के साथ, सम्मान के साथ, औचित्य के साथ देखिए। मैं ये जरूर कहूंगी, ठीक है, ये समय ऐसा है कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सुन तो रहे हैं परमात्मा की ही वाणी। चाहे माध्यम अपना मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, लेकिन हम सुनते क्या है? परमात्मा का ही वाणी सुनते हैं हम। हम जो आप लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं, वो हम भगवान का ही बताया हुआ सुनाते हैं। भगवान ने गुरु भगवंतों को बताया, गुरु भगवंत ने पंडितों को बताया, पंडितों से हमसे मिला, वही हम आपको बता रहे हैं। तो इतना औचित्य का पालन जरूर कीजिए परमात्मा की वाणी के प्रति बहुमान का, कि कोई सोते सोते हुए ना सुनो। अगर आप कोई पलंग पे लेटे लेटे हुए सुन रहे हो या देख रहे हो, तो ये मत करो। इसमें आपको भी दोष लगेगा और मेरे को भी दोष लगेगा। मुझे बहुत दिन से ये बात बोलनी थी, लेकिन हम भूल जाते थे
क्योंकि कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए भी किसी का वीडियो ऑन हो जाता है ना, तो वो सबसे पहले मेरे पास ही, मेरा जिस जगह में है वीडियो, उसी के पास में आ जाता है उसका वीडियो, और तुरंत मुझे दिखाई देता है कि सोते सोते सुन रहे हैं। तो ये मत कीजिए, सिवाय कि आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, कमजोरी हो, बैक पेन का प्रॉब्लम हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सही सलामत हो, तो एटलीस्ट आप बैठ के परमात्मा की वाणी को सुनिए, परमात्मा के वाणी से गुथे हुए गणधर भगवंत रचित ये सूत्रों को सुनिए। तो आपको भी ज्ञानावरणीय कर्म नहीं बंधेगा, और मोहनीय कर्म भी नहीं बंधेगा। स्पेशली, वैसे तो सातों कर्म बनते हैं, लेकिन स्पेशली ऐसा अगर हम करेंगे कि हम औचित्य के साथ नहीं बैठेंगे, मैनर्स के साथ हम नहीं बैठेंगे, तो पाप तो लगेगा ही। आप लोग को सबको पता ही है कि अभी सब बच्चे का स्कूल भी ऑनलाइन ही चल रहा है, लेकिन कैसे आप बिठाते हैं बच्चों को? घर में पहने हुए कपड़ों में बिठा देते हो या यूनिफॉर्म में बिठाते हो? और खाते खाते पढ़ते हैं बच्चे, या प्रॉपरली जैसे स्कूल में बैठे हो वैसे बैठते हैं? तो हमको भी जैसे हम प्रवचन में बैठते हैं, या हम गुरु भगवान के पास पढ़ने के लिए जैसे बैठते हैं, वैसे ही बैठना चाहिए ना ऑनलाइन क्लास में भी। तो जिस किसी को भी समझ में आ जाए कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, तो आप सही तरीका अपना लीजिएगा तुरंत ही, और सही तरीके से बैठिएगा, मर्यादा पूर्वक आप बैठिएगा। इसमें आपका ही उद्धार है, क्योंकि क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो। तो स्वाध्याय करने के लिए कैसे हम बैठते हैं, वो आप सबको पता ही है, हमको सिखाने का जरूरत नहीं है। तो प्लीज मेहरबानी करके औचित्य का पालन जरूर कीजिए। सूत्र लेते हैं। जग चिंतामणि, जग नाह, जग गुरु, जग रक्षण, जग बंधव, जग सत्थवाह, जग भाव वियक्षण, अठावय संठवियरुव, कम्मठ विनाशण, चौवी संपि झीणवर, जयंतु अपडिहय सासण। ये फर्स्ट गाथा। सेकंड गाथा। कम्म भूमिहिम पढ़मम संघयणी, पढ़म संघयणी, उक्कोसय सत्तरीसय झीणवराण, विहरंत लभ्ई, नवकोडिहिम केवलीण, कोडि सहस्स नव साहु गम्मई, संपई झीणवर विसमुनि, बिहुम कोडिहिम वरनाण, समणः कोडि सहस्स दुअ, थुणिज्जई निच्च विहाणी, जयउ सामिय, जयउ सामिय, रिसह सत्तुंजी, उज्जिंती बहु नेमि जीर्ण, जयउ वीर सच्च उरी मंडण, भरु अच्छहिम मुनिसुवयम, मुहरी पास, दूह तुरी अखंडण, अवर विदेहिम तिथयरा, चिहुम दिशि विदिशि झिम के मिच्छामि दुक्कडम, चिहुम दिशि विदिशि झिम केवी, ती आणा गय संप इय, वंदु झीण सव्वेवी, 97 सहस्सा, लखा 56 अट्ठ कोडिओ, 32 सय बासी आइम, ती अलोए चेई वंदे, पन्न रस कोडी सयाइम, कोडी बायाल लख अडवन्ना, 36 सहस असीइम, सासय बिंबाइम प्रणमामि। यह हुआ पूरा सूत्र का, जिसका शुरुआत होता है आदेश से। इच्छा कारेण संधि सह भगवन, चैत्य वंदन करु इच्छम, जग चिंतामणि जगन्नाथ, इस तरह से आदेश से शुरू होता है। अब लेते हैं शब्दार्थ। जग चिंतामणि એટલે કે જગતના જીવો માટે ચિંતામણી રત્ન સમાન કોને કહે છે? પરમાત્માને. કોણ કહે છે? શ્રી ગૌતમ સ્વામી. શ્રી ગૌતમ સ્વામી ભગવંત પરમાત્માની સામે જોઈને એમને નિરખીને એમને સંબોધન કરે છે, કેમ કે પરમાત્માની સાથે વાત કરવી છે એટલે પેલા સંબોધન કરે છે। જેમ આપણે કોઈક સાથે વાત કરવી હોય તો પેલા નામ દઈને બોલીએ ને,
કે સાંભળો, તમે મારી વાત સાંભળો, મારે તમને આમ કહેવું છે. पीछा विदुक्रम, जैसे हम परमात्मा के किसी के साथ अगर हमको बात करनी हो तो हम उसका नाम लेके बात करते हैं या कुछ तो उसको संबोधन करते हैं. जैसे आपको अगर फ्रेंड के साथ बात करें तो फ्रेंड का नाम लेके आप बात करोगे, बहुत सारे लोग बैठे हैं तो आप किसी ना किसी को संबोधन करके बात करोगे. इस तरह से यहाँ पे गौतम स्वामी भगवंत जो है वो परमात्मा को संबोधन करते हैं. अब गौतम स्वामी को 4 ज्ञान तो है ही, सिर्फ केवल ज्ञान नहीं है. मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान, 4 ज्ञान गौतम स्वामी भगवान को है. उसमें भी उसका श्रुत ज्ञान कैसा है, तो जो जिन्होंने खुद द्वादशांगी की रचना की है, जिन्होंने खुद 45 आगम की रचना की है, उसका ज्ञान भी क्या लेवल का होगा. और उनके मुंह से निकला हुआ परमात्मा के लिए ये जो संबोधन, ये कितना यथार्थ है. मतलब सही जो है वो ही संबोधन किया है. ऐसा संबोधन नहीं किया है कि खाली बोल दिया लेकिन है कुछ भी नहीं. जैसे अगर आप किसी को संबोधन, किसी के लिए आप ऐसे बोलते करे ये तो बहुत दानेश्वरी है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं होता है. आपने खाली बोलने के लिए बोल दिया, वो थोड़ा बहुत दान करते होंगे तो आपने बोल दिया कि हाँ ये तो दानेश्वरी है. लेकिन दानेश्वरी आप किसको बोल सकते हो, दुनिया में जितने भी लोग दान करने वाले हैं उसमें भी वो सबसे ऊंचा दान करने वाले हो, उसको आप बोल सकते हो दानेश्वरी. दान देने में ईश्वर समान, माने बाकी सबके जैसा नहीं लेकिन ईश्वर के जैसे दान देने वाला, तो ऐसे को आप दानेश्वरी बोल सकते हो. आप किसी को ये बोलोगे आप बहुत फेयर हो, लेकिन आप सबसे फेयर हो, वर्ल्ड में सबसे फेयर हो, ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने फेयर लोगों को जो सबसे टॉप को सुप्रीम लेवल के जो होते हैं उनको आपने देखा ही नहीं है, तो आप इसको कैसे बोल सकते हो. तो ऐसे संबोधन क्या होते हैं, यथार्थ नहीं होते हैं. आप जैसा बोलते हो वैसा सामने वाले में नहीं होता है, तो ऐसा संबोधन कोई काम का नहीं है. यहाँ पे गौतम स्वामी भगवंत जो जो संबोधन बोले हैं परमात्मा के लिए, ये एक एक संबोधन जो है वो कंप्लीटली यथार्थ भी है और वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए हो सकता है और किसी के लिए नहीं हो सकता है. मतलब ये जैसा बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अरिहंत परमात्मा को ही यथार्थ बनता है और कोई उनके जैसे संबोधन को नहीं यथार्थ कर सकता है. तो यहाँ पे सबसे पहला संबोधन किया जगत चिंतामणि, जगत के जीवों के लिए चिंतामणि रत्न समान. अब चिंतामणि रत्न क्या है, चिंतामणि रत्न जो है वो जिसके पास होता है उसको कोई चिंता नहीं होता है. वो कुछ सोचेगा, वो रत्न के प्रभाव से उसकी वो इच्छा तुरंत कंप्लीट हो जाएगी. तो जिसकी हर एक सोच में खाली आता है और उसका वो बात, वो जो कुछ भी सोचा हो वो अगर हो जाए तो वो आदमी को किसी भी बात की चिंता ही नहीं रहेगी, वो हो ही जाता था. तो यहाँ पे चिंतामणि रत्न जो है वो जिसके पास है उसको किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है. इसी तरह से जो जीव अपने अंदर में परमात्मा को रखेगा या खुद परमात्मा के शरण में जाएगा तो फिर उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है, क्योंकि जिसकी शरण हम लेते हैं परमात्मा की, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जगत में जो परमात्मा ना दे सके. और अगर जो चीज परमात्मा नहीं दे सकते हैं वो देने की ताकत दुनिया में भी से फिर किसी भी शक्ति में नहीं है. क्या कहना चाहते हैं हम, जो चीज देने की ताकत अगर परमात्मा में नहीं है, अगर आप मानते हो कोई भी बाबत में कि ये भगवान थोड़ी देंगे या ये भगवान थोड़ी करेंगे, तो जो करने, अगर हम परमात्मा की ताकत के ऊपर में डाउट करते हैं कि परमात्मा ये नहीं दे सकते हैं या ये नहीं करते हैं, हम हमारी विश के बारे में अगर ऐसा सोचेंगे कि हम परमात्मा को बोलेंगे लेकिन ये क्या करेंगे, ये तो मोक्ष में चले गए हैं, तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये हमारी मान्यता कंप्लीटली रोंग है. क्योंकि जो करने की या देने की ताकत अगर परमात्मा में नहीं है
तो वो देने की या करने की ताकत दुनिया की और किसी भी शक्ति में नहीं है। ये एकदम इज इक्वल टू की निशानी में आप लगा सकते हो। और आज का जैसे हम आपको एक ये टास्क देते हैं कि आप सोचिएगा आपको क्या चाहिए, कुछ भी, आप कुछ भी सोचिए, आप अपने लिए सोचिए या दुनिया के लिए सोचिए या कुछ भी सोचिए। अगर वो परमात्मा नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो परमात्मा नहीं कर सकते हैं, ऐसा अगर आप सोचते हो, तो फिर आप सोचना कि अगर ये अरिहंत परमात्मा नहीं कर सकते हैं, तो जगत में और कौन कर सकेगा? आपको जवाब मिलेगा कोई नहीं कर सकेगा। ट्राई कीजिएगा, आज ये बात का चिंतन कीजिएगा, सोचिएगा, दिमाग को थोड़ा उसी एक ही बात में लगाइएगा कि अगर जो चीज परमात्मा नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज कोई दूसरा कर सकता है क्या? सोचिएगा आज। आज ये एक प्रकार का आपको होमवर्क। तो जगत के जीवों के लिए चिंतामणि रत्न समान हे परमात्मा आप हो। जगन्नाथ, नाह माने नाथ, जगत के नाथ हो। हे परमात्मा आप जगत के नाथ हो। हम सब अनाथ है, लेकिन हमने आपको अपने नाथ के स्वरूप में लिया है, स्वीकारा है। और जब हमारा नाथ जो परमात्मा हो, तो फिर हमको क्या फिक्र है? कोई चिंता ही नहीं है, मेरी रक्षा होती ही रहेगी। नाथ का नाथ माने क्या? जो हर प्रकार से हमारी हर प्रकार की तकलीफों से, विघ्नों से, दुखों से हमारी रक्षा करे, उसको हम बोलेंगे नाथ। तो वो भी एकमात्र परमात्मा ही ऐसे हैं जो हमारे नाथ कहलाने के लायक हैं। और कोई जगत में ऐसा नहीं है कि आप उसको नाथ मानो, फिर उसके बाद आपको कोई तकलीफ ना आए। ऐसा कोई दूसरा नाथ जगत में नहीं है। तो हे परमात्मा आप जगत के नाथ हो। जगत गुरु, हे परमात्मा आप जगत के गुरु हो। गुरु का काम क्या है? सही विद्या देना। कैसे विद्या? जो सामने वाले का कल्याण करे, ऐसी विद्या देनी है। तो परमात्मा एकमात्र ऐसे है जिन्होंने पूरे जगत के सभी जीवों को सही देशना दी है, सही बुद्धि दी है, सही विद्या दी है, सही शिक्षा दी है, सही एजुकेशन दिया है। परमात्मा ने जो हमको ज्ञान दिया है, वो लेवल का ज्ञान देने की ताकत और किसी की भी नहीं है। जो हमको परमात्मा ने बताया है, जो मोक्ष के सुख का रास्ता जो परमात्मा ने बताया है, अरे मोक्ष खुद परमात्मा ने हमको बताया है, वो बताने की ताकत किसी और में नहीं है। तो जगत का सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है? परमात्मा आप हो। जगत रक्षण, जगत की रक्षा करने वाले परमात्मा आप हो। कैसे जगत की रक्षा परमात्मा करते हैं? इसमें आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरीके से अपने ले सकते हैं। आध्यात्मिक का तो काफी बार सुनते हैं, सांसारिक के रूप में हम आपको बताते हैं। आप सबको पता है कि महाविद्य क्षेत्र में हमेशा के लिए भगवान होते ही हैं। अब जो हमारा जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप पूरा थाली के जैसा गोल है और उसके चारों ओर बंगली के जैसा लवण समुद्र है। अब जो जम्बू द्वीप पूरा जो गोल है, वो जम्बू द्वीप का जो लास्ट पार्ट है, जहां पे ऊंची दीवारें हैं, उसके बाद लवण समुद्र है। ये जो ऊंची दीवारें हैं, उसमें भी पूर्व पूर्व पश्चिम माने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशा में बड़े बड़े गेट है। ठीक है, तो अब गेट है, अब दरिया, आप एक इमेज कीजिए कि आपका जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे में दरिया है। अब कोई अवरोध नहीं आएगा बीच में, तो दरिया का पानी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या है? दरिया है, चारों दिशा में गेट है, और गेट जो है वहां से दरिया का पानी आराम से अंदर आ रहा है। जहां जो 4 गेट है, जहां से पानी अंदर आ रहा है, तो उसमें से 2 गेट जो है वो महाविद्य क्षेत्र में है, पूर्व का और पश्चिम का।
ये दोनों का गेट जो है वो महाविद्य क्षेत्र में पड़ता है। उत्तर और दक्षिण का गेट जो है वो भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में पड़ता है। अब भरत क्षेत्र में भी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल में परमात्मा होते हैं, और ऐरावत क्षेत्र में भी अवसर्पिणी काल में और उत्सर्पिणी काल में परमात्मा होते हैं। और यहाँ पूर्व और पश्चिम महाविद्य क्षेत्र दोनों में हमेशा के लिए परमात्मा होते ही हैं। अगर एक महाविद्य क्षेत्र में चार परमात्मा का निर्माण होता है, सेम उसी टाइम में चार परमात्मा का केवल ज्ञान हो जाता है। तो परमात्मा का शासन वहां पे शाश्वत है। तो क्या होता है, अगर लवण समुद्र का पानी अंदर आ गया तो सिर्फ महाविद्य क्षेत्र नहीं, पूरा का पूरा जम्बू द्वीप जो है वो पानी में डूब सकता है। 100% डूब सकता है, क्योंकि जम्बू द्वीप सिर्फ सिर्फ 1 लाख योजन का बड़ा है, और लवण समुद्र चारों ओर से 2 लाख योजन बड़ा है। अब 2 लाख योजन में पानी कितना समाएगा? तो वो अगर जिसका पानी अंदर आ रहा है तो वो तो उसको डुबा सकता है, जम्बू द्वीप को। लेकिन क्यों नहीं डूब रहा है? कौन रक्षा कर रहा है जम्बू द्वीप को लवण समुद्र के पानी से डूबने की? तो ये जो अरिहंत परमात्मा है, उनका एक अतिशय ऐसा होता है कि जो देवता है, कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही ये काम करने के लिए होता है कि लवण समुद्र के गेट के पास उनकी ड्यूटी लगती है, और लवण समुद्र के जितने बड़े मोजे वेव्स अंदर आना चाहते हैं, आ सकते हैं, उससे भी बड़े उनके पास, जैसे अगर आप रोइंग करते हो तो हलेसे जो होते हैं, वो हलेसा का कितना बड़ा वो चाकू जिसको बोलते हैं वो रहता है, जिससे हम पीछे अगर ऐसे करते जाए तो हमारी बोट आगे बढ़ती है। वो जो रोइंग में जो करते हैं, वो मोजे से भी बड़े होते हैं इनके पास, देवताओं के पास। और उनका काम ही है कंटिन्यू वो पानी को वापिस लवण समुद्र में फेंकना। चारों गेट में इस तरह से देवताएं एक समय का भी प्रमाद किए बिना ये काम करते ही हैं, और इसकी वजह से पानी अंदर नहीं आता है, लवण समुद्र का पानी। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, इसलिए लवण समुद्र का पानी को रोकने के लिए वहां पे देवता ड्यूटी देते हैं। भरत क्षेत्र में भी 24 का शासन चल रहा है, ऐरावत क्षेत्र में भी 24 का शासन चल रहा है, जैन शासन चल रहा है। इसलिए उत्तर और दक्षिण दिशा में भी देवताएं ड्यूटी करते हैं कि लवण समुद्र के पानी को वापस फेंकने की। तो इस तरह से जम्बूद्वीप पूरा सुरक्षित है। और ये चक्कर खाली जम्बूद्वीप में ही होता है, क्योंकि लवण समुद्र में ही खाली वेव्स आते हैं, जो हमारे भी ओशंस में आते हैं वेव्स, वो लवण समुद्र का ही एक पार्ट है, और इसीलिए उसमें भी वेव्स आते हैं। और लवण समुद्र खैर हमसे काफी दूर है, ये जो जितने समुद्र है वो लवण समुद्र नहीं, उसकी खाड़ी के स्वरूप में है, जैसे गल्फ बोलते हैं ना, उसके स्वरूप में है। तो ये अरिहंत परमात्मा के अतिशय की वजह से जम्बूद्वीप सुरक्षित है, और इसीलिए कहा जाता है, हे परमात्मा आप जगत के रक्षक हो। और जिस तरह से लवण समुद्र के पानी से डूबने से जम्बूद्वीप को बचाया जाता है अरिहंत परमात्मा के अतिशय की वजह से, इसी तरह से लोगों को उपदेश दे के, धर्म सुना के, देश वीरति धर सर्ववीरति धर धर्म को सुना के लोगों को नारकी में जाने से भी परमात्मा बचा लेते हैं, रक्षा करते हैं परमात्मा। इसलिए हे भगवंत, आप जगत के रक्षण करने वाले हो। जगबंधव, हे परमात्मा, अब जगत के जीवों के लिए भाई हो। सबको अनुभव है एक भाई होना कितना अहमियत रखता है अपने अपने लाइफ में। लेकिन ये भाई अपना ये संसार में कभी सेल्फिश भी बन के हमारे साथ गलत भी कर सकता है, वो हमारे कर्मों का उदय होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी भाई हो सकते हैं, लेकिन ये भाई कैसा है, परमात्मा को क्यों हम भाई मानते हैं? हमको अगर और हमको अपने परमात्मा को बड़े भाई मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? हमारा अगर आप एक ये एकदम अच्छे से लागणी से अगर ये आप सोचोगे कि परमात्मा मेरा भाई है, तो आप परमात्मा को कुछ भी कह सकते हो।
जैसे अपने भाई के पास आप अपना दिल खोल सकते हो, इस तरह से परमात्मा के पास भी आप अपना मन हल्का कर सकते हो। कितने लोगों ने समवसरण में परमात्मा के सामने अपने दिल का, अपने पापों का इकरार करके प्रायश्चित किया और मोक्ष में चले गए केवल ज्ञान को प्राप्त करके। तो ये कैसा जबरदस्त भाई कि उसके पास आप दिल खोल लो, मोक्ष मिल जाता है। ऐसा भाई यहाँ कहाँ मिलेगा संसार में? कहीं नहीं है। भाई तो ऐसा होना चाहिए ना जो अपने को हर पल सुखी रखे, हर पल अपने को एक जैसे एक छत्र के समान लगे। कभी धूप ना सहन करनी पड़े, कभी ठंड ना सहन करनी पड़े, कभी बारिश ना सहन करनी पड़े। भाई के लिए ऐसे बोला जाता है कि जैसे भाई एक छाता समान है, एक छत्र समान है। तो इस तरह से परमात्मा जगत के हर जीवों के लिए छत्र समान है। परमात्मा की शरण में जाओ, जो बोलना है बोलो, भाई है परमात्मा आपका, जैसे जो बोलना है बोलो। आपका मन भी हल्का हो जाएगा, पापों का भी प्रायश्चित भी हो जाएगा और कर्मों की निर्जरा भी हो जाएगी। तो जितने भी भाई के लिए आपके मन में, आप सबके मन में जो जो एक थॉट्स बैठा हुआ हो कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो आपको जितने भी ऐसी डिमांड्स है अपने भाई के लिए कि मेरा भाई ऐसा होना चाहिए, ये देखिएगा आप, ये सब डिमांड आपकी जितनी भी है वो आप इसमें डालने की कोशिश कीजिए परमात्मा के स्वरूप में। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उससे भी बहुत ही ऊपर में ये सब ये सब जो बातें हैं वो परमात्मा में भाई के रूप में मिल सकती है हमको। इसके बाद का है परमात्मा के लिए संबोधन, जगसत्थवाह, जगत के जीवों के लिए सार्थवाह स्वरूप। सार्थवाह माने भूमिया स्वरूप, जो हमको जंगल पार करा दे। जैसे हम अगर एक गाइड के स्वरूप में, वो कैसे है वो भी अगले क्लास में लेंगे, अभी खाली अर्थ बता देती हूँ। और जग भाव वियक्षण, जगत के भावों को वियक्षण माने देखने वाले, बताने वाले, विचक्षण स्वरूप से उसको बताने वाले। यहाँ तक परमात्मा के नाम का संबोधन है। इसके बाद की बात आगे बढ़ेगी नेक्स्ट क्लास में। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधि त्रिविधि इच्छामि दुक्कडम। नेक्स्ट क्लास आई होप सो कि सैटरडे को रखें। सबको अगर कंफर्टेबल हो तो थोड़ा मैसेज में वो चेंज ला लीजिएगा। सैटरडे को क्लास रखेंगे। सबको प्रणाम, सब शांता में रहिएगा। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।